पॉल फीनिक्स, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है, वन पंच नॉकआउट। वो लड़ाका जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट मानता है, लेकिन किस्मत हर बार उसका गेम बिगाड़ देती है। अगर टेक्केन में कॉमेडी और पावर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन कोई है, तो वो सिर्फ पॉल फीनिक्स है। लेकिन सवाल ये है, क्या पॉल वाकई सबसे ताकतवर है? या उसकी बेवकूफियां हमेशा उसे हार की ओर धकेल देती हैं? शुरुआत एक अमेरिकन फाइटर जो सबसे ताकतवर बनना चाहता था। पॉल फीनिक्स एक अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट है, जिसकी पहचान उसके लाल कराटेगी और ऊपर खड़े हुए सुनहरे बालों से होती है। बचपन से ही पॉल का एक ही सपना था, दुनिया का सबसे महान फाइटर बनना। उसने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल की और अपना सबसे खतरनाक मूव, फीनिक्स स्मैशर, तैयार किया, एक ऐसा पंच जो अगर सही से लग जाए तो सामने वाला सीधा बाहर। पॉल का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था मार्शल लॉ, जो टेक्केन का ब्रूस ली जैसा फाइटर है। दोनों की दोस्ती और कंपटीशन हमेशा से फेमस रहा है, कभी एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो कभी एक दूसरे की धुनाई कर देते हैं। टेक्केन 1 में पॉल ने टूर्नामेंट में एंट्री ली और अपनी ताकत का जलवा दिखाया। उसने कई फाइटर्स को हराया और साबित किया कि उसका फीनिक्स स्मैशर पंच अजेय है। लेकिन टूर्नामेंट जीतने से पहले ही उसे काजुया मिशिमा से करारी हार मिली और उसका सपना चकनाचूर हो गया। टेक्केन 2 में पॉल ने फिर से एंट्री ली और इस बार उसने खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया। लेकिन फिर भी किस्मत ने धोखा दिया, वो सेमीफाइनल तक तो पहुंच गया, लेकिन जीत नहीं पाया। टेक्केन 3 में पॉल फीनिक्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने सभी को धूल चटा दी और ओगर को हरा दिया। हाँ, सही सुना, पॉल ने टेक्केन टूर्नामेंट जीत लिया। लेकिन फिर हुआ टेक्केन इतिहास का सबसे बड़ा मजाक। ओगर को हराकर पॉल को लगा कि वो चैंपियन बन चुका है, इसलिए वो सीधा घर चला गया। उसे नहीं पता था कि ओगर का असली रूप ट्रू ओगर में बदलने वाला था। जब पॉल घर पहुंचा, तब तक जिन कजामा ने ट्रू ओगर को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। पॉल के लिए ये सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उसने दुनिया को हराया, लेकिन उसकी बेवकूफी की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया। टेक्केन 4 में पॉल ने फिर से टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अमीर बनना। उसने अपने दोस्त मार्शल लॉ के साथ मिलकर पैसे कमाने का प्लान बनाया, लेकिन टूर्नामेंट में बुरी तरह हार गया और कर्ज में डूब गया। टेक्केन 5 में उसकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो इतना गरीब हो चुका था कि उसे अपनी बाइक तक बेचनी पड़ी। टेक्केन में शायद ही कोई ऐसा फाइटर होगा जो इतना ताकतवर होकर भी इतना कंगाल हो चुका हो। टेक्केन 6 में पॉल ने फिर से टूर्नामेंट में भाग लिया, लेकिन इस बार उसकी बेवकूफियां और भी बढ़ गईं। उसने खुद को एक सीरियस फाइटर साबित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी मजाक में फंस जाता। सबसे ज्यादा हंसी तब आई जब उसने कुमा, एक भालू से लड़ाई लड़ी और हार गया। अब सोचो, एक फाइटर जो ओगर को हरा चुका था, वो एक भालू से हार गया। टेक्केन 7 में पॉल अब पूरी तरह से एक कॉमेडी कैरेक्टर बन चुका था। उसकी हरकतें, उसका ओवर कॉन्फिडेंस और उसकी अजीबोगरीब बातें उसे एक अलग ही लेवल का फाइटर बना देती हैं। अब आगे क्या होगा? अब सवाल ये है, क्या पॉल कभी सच में टेक्केन टूर्नामेंट जीत पाएगा? उसके पास ताकत की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी बेवकूफियां हमेशा उसे हरा देती हैं। अगर पॉल अपनी जल्दबाजी और गलत फैसले छोड़ दे, तो शायद वो मिशिमा फैमिली और बाकी फाइटर्स को हराकर सच में नंबर 1 फाइटर बन सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? या फिर पॉल हमेशा के लिए एक मजाक बनकर रह जाएगा? ये सब आने वाले टेक्केन गेम्स में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी पॉल फीनिक्स की कहानी, एक ऐसा फाइटर जो जितना ताकतवर है, उतना ही मजेदार भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो अगला कौन चाहिए? यह कहानी बनने में महीनों की मेहनत लगती है। हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहते हैं और वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव जरूर दें। जल्दी ही मुलाकात होगी।